दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन का पार्ट 2। मूवी का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी, जहां पर टोनी ने एक्सेप्ट किया था कि आयरन मैन वही है। ये सब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अब बस यही न्यूज चल रही होती है। यहाँ पर एक इवेंट नामी शख्स दिखाया जाता है जिसके फादर की डेथ हो जाती है ये न्यूज सुनकर। इसी तरह से इवेंट कहता है कि वो एक दिन आयरन मैन से जरूर बदला लेगा। उसके बाद एवन एक टूल बनाता है जिसकी मदद से वो आयरन मैन की तरह एक सूट बनाना चाहता था। इस तरह से इवन दिन रात मेहनत करके एक अच्छा सा सूट बना लेता है और फिर ये उस ड्रेस को विप्लैश का नाम देता है। और इस ड्रेस की ये खासियत थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। अगला सीन 6 महीनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी अपनी एक पार्टी रखता है जहाँ पे वो स्पीच करता है और वहाँ पर वो बताता है कि उसके फादर का एक ड्रीम था कि वो एक बहुत बड़ा सा सिटी बनाए जिसमें बहुत सारी अच्छी सी बिल्डिंग्स हों और बहुत सारी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजीज हों। और टोनी साथ में ये भी बताता है कि उसका फादर अब यहाँ नहीं है, इसीलिए अब ये सपना सिर्फ और सिर्फ उसे ही पूरा करना है। उसके बाद टोनी यहाँ से निकल जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है और वो लोग उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ सवाल करने हैं टोनी से। ये लोग टोनी को बताते हैं कि गवर्नमेंट ने इसे कोर्ट में बुलाया है ताकि उस ड्रेस के बारे में पूछा जा सके। अगला सीन कोर्ट से दिखाया जाता है, उस पे आयरन मैन यानी कि टोनी से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं उसकी ड्रेस के मुताबिक। यहाँ पर सेनेटर टोनी से कहता है कि तुमने जो सूट बनाया वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतनी खतरनाक और पावरफुल चीज एक आम आदमी के पास होना गलत बात है, इसीलिए ये ड्रेस अब तुम्हें आर्मी के हवाले करनी होगी। उसके बाद टोनी रिप्लाई करता है कि नहीं, ये ड्रेस मैं किसी को भी देने वाला नहीं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि इस ड्रेस को सिर्फ और सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर टोनी का फ्रेंड आ जाता है जो टोनी को समझाने लगता है इस बात के मुताबिक। ये टोनी को समझाता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें गवर्नमेंट के सामने करना अच्छी बात नहीं है और आर्मी से पंगा लेना बहुत गलत बात है। और ये बात आदमी भी जानता था कि ये ड्रेस बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर एक और वेपन डिजाइनर भी मौजूद होता है जो टोनी को समझा रहा होता है कि गवर्नमेंट जो कह रही है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टोनी किसी की बात भी नहीं मानता। साथ ही साथ ये कहने लगता है कि मैं जानता हूँ ये सब करने के लिए आप लोगों को किसने कहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये ड्रेस मुझसे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा जेलस है मुझसे और वो भी चाहता है कि ऐसी ड्रेस मैं बना लूं, लेकिन बना नहीं पा रहा। टोनी उनको कहता है कि उसके आदमी के बातों में मत आए क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। उसके बाद टोनी इन सबको उसका सबूत दिखाता है। ये दिखाते हुए टोनी ये बोलता है कि इतना बड़ा टूल मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो आप लोग भला कैसे कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ पर टोनी इन लोगों को अश्योर कराता है कि इस ड्रेस की वजह से अब कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवन अपने विप्लैश ड्रेस को कंप्लीट कर रहा होता है। दूसरी साइड में ये भी दिखाया जाता है कि टोनी अपनी ड्रेस को चेक कर रहा होता है, उसे ज्यादा मॉडिफाई कर रहा होता है। अब टोनी का ड्रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था क्योंकि ये हाईली मॉडिफाइड ड्रेस था। इस ड्रेस में लगी हुई हर एक चीज हाई टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। टोनी के उस ड्रेस की टूल की वजह से उसके जिस्म में बहुत सारा जहर फैल चुका था और ये बात टोनी को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। उसके बाद टोनी अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा है। टोनी उसे कहता है कि अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंडर है, इसीलिए जिसे चाहो जब चाहो तुम कोई भी काम करवा सकती हो अपनी मर्जी से। अब ये सीईओ लड़की एक दूसरी लड़की को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अनफॉर्चुनेटली ये लड़की एक एजेंट होती है। उसके बाद कार रेस दिखाई जाती है जहाँ पर टोनी ने भी हिस्सा लिया था और देखते ही देखते वहाँ पर विप्लैश भी आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है बहुत बुरी तरह से। और ये न्यूज़ टीवी पर चल रही होती है, तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी यानी कि जो सीईओ बन चुकी थी वो न्यूज़ देख रही होती है और वो लड़की अपने असिस्टेंट को बुलाती है। इस तरह से वो दोनों चले जाते हैं टोनी की हेल्प के लिए। यहाँ पर ये लोग टोनी को आयरन मैन वाला ड्रेस दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर विप्लैश और आयरन मैन के बीच में बहुत बड़ी जंग हो जाती है। यहाँ पर जो वार आयरन मैन करता है और विप्लैश उसे रोक देता है अपनी हाई टेक्नोलॉजी से। उसके बाद आयरन मैन अपने ड्रेस से जोरदार रेज निकालता है जिसकी वजह से विप्लैश गिर जाता है। इसी तरह से विप्लैश को अब पुलिस ले जाती है। उसके बाद टोनी इवन के पास जाता है जो पुलिस स्टेशन में होता है। टोनी उससे पूछता है कि उसने उस पर क्यों अटैक किया, लेकिन इवन से कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर टोनी उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, इसीलिए तुम अगर ये ड्रेस आर्मी को दे दोगे तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद टोनी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब जेल में इवन का जुड़वा यानी कि हमशक्ल आदमी आ जाता है और यहाँ पर ये प्लानिंग होती है कि इवन को मार दें। फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर मौजूद होता है जो इवन को रेस्क्यू कर देता है, लेकिन न्यूज़ पर अब ये आ चुका था कि इवन मर चुका है क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर ब्लास्ट करके नकली इवन को मरवा दिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, गैंगस्टर्स के पास चला जाता है और ये गैंगस्टर टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है
और साथ ही साथ कंट्री का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी होता है। और इस गैंगस्टर की प्लानिंग थी कि आयरन मैन की एक बहुत बड़ी आर्मी बना ले। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टोनी के उस टूल की वजह से इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जहर फैल रहा था और इसके साथ साथ टोनी को अब ये डर सता रहा था कि वो मर भी सकता है। और इन सब बातों को पीछे छोड़कर टोनी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जहाँ पर ये आयरन मैन वाली ड्रेस पहन कर आता है। उसके बाद टोनी को अपने फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहता है कि आर्मी ने तुम्हें बुलाया है अपने ड्रेस के साथ कल। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त यहाँ पर एंटर होता है बर्थडे पार्टी में, टोनी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम ये ड्रेस पहनकर अब पार्टी कर रहे हो, ये बहुत खतरनाक है। इसी तरह से अब टोनी का फ्रेंड भी उसका पुराना ड्रेस पहनकर आ जाता है आयरन मैन वाला। और अब इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई हो जाती है और ये लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से एक दूसरे को हराया जाए। उसके बाद ये दोनों अपने अपने हाथ से लेजर निकालते हैं। इस लेजर के रेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बर्थडे पार्टी और ये ब्लास्ट कहीं और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी में ही हुआ होता है सब कुछ। उसके बाद टोनी का फ्रेंड अपनी वो ड्रेस लेकर यहाँ से उड़ चलता है, लेकिन टोनी अभी भी वहीं पर होता है, लेकिन बहुत सारा नशा कर रखा होता है इसने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर टोनी की मुलाकात एक आंख वाले आदमी से होती है जो उसे बता रहा होता है उसके फादर के सपने के बारे में। ये आदमी टोनी को कहता है कि तुम नशा करके अपने फादर की इंसल्ट कर रहे हो। टोनी उस आदमी को शट अप कॉल देता है, लेकिन तभी ये आदमी उस लड़की को बुला रहता है जो टोनी के ऑफिस में काम कर रही होती है। और ये आदमी उसे बताता है कि ये लड़की मेरी सीक्रेट एजेंट है, ये तुम्हारी हर एक बात मुझसे शेयर करती है। ये आदमी टोनी को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर देना चाहता हूँ। ये आदमी टोनी को सजेस्ट करता है कि तुम एक ऐसी ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो सके, और मेरे पास तुम्हारे फादर की दी हुई कुछ चीजें हैं जो तुम अगर चाहो तो ले सकते हो मुझसे। अब ये सामान टोनी के पास आ जाता है और फिर टोनी समझ जाता है कि जो उसका फादर सिटी बनाना चाहता था वो अब सिर्फ और सिर्फ इन टूल के साथ बनाया जा सकता है। उसके बाद टोनी बहुत सारी मेहनत करता है, इन हर एक चीज पर बहुत अच्छे से रिसर्च करता है, क्योंकि इस बार टोनी का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि हर चीज एक परफेक्ट नमूने से की जाए ताकि अपने फादर का सपना पूरा किया जा सके। फाइनली टोनी का न्यू ड्रेस बन जाता है जिसका ये नाम रखता है मार्क 6। यहीं पर टोनी को इवान का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने उसके दुश्मन के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा सा ड्रेस तैयार कर लिया है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों ये ड्रेस जो इवन ने बनाया था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था, दरअसल ये ड्रेस टोनी के एक फ्रेंड की मदद से बनाया था इन लोगों ने। इस बात इवन के साथ आर्मी भी मिली हुई थी जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता है। फाइनली इवन का भी सूट तैयार हो जाता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इवन कह सकते हैं कि टोनी के सूट के ज्यादा ताकतवर। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गैंगस्टर दिखाया जाता है जो टोनी का दुश्मन होता है। यहाँ पर ये लोग अपने फाइनल प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद टोनी अपना आयरन मैन वाला ड्रेस पहनकर उस गैंगस्टर के पास जाता है जहाँ पर उसे बताता है कि इवन उसके साथ धोखा कर रहा है, इसी तरह से वो तुम पर कब्जा कर लेगा और तुम्हारी हर एक चीज को हथिया लेगा, बाद में तुम पर अटैक करके तुम्हें मार डालेगा। देखते ही देखते इवन वहाँ पर सारे मौजूद सूट को कंट्रोल कर लेता है। साथ में ही ये इवन अब पुराने ड्रेस यानी कि टोनी का जो पुराना ड्रेस होता था जो उसके फ्रेंड ने उसको दिया था उससे भी मदद लेकर एक बहुत हैवी मशीन बना लेते हैं। यहाँ पर टोनी गैंगस्टर को कहता है कि अब तुम्हारे हाथ से सारी बातें निकल चुकी हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर टोनी की सेक्रेटरी उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर इवन मौजूद होता है। ये लड़की उस कंट्रोल सिस्टम को बंद कर देती है जिसकी वजह से सारे आयरन मैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देखते ही देखते टोनी भी अपने पावर्स को यूज करता है और सारे आयरन मैन को मार देता है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन अब बारी होती है व्हिप्लैश की जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इवन वो टोनी से भी ज्यादा। टोनी यानी कि आयरन मैन व्हिप्लैश पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि व्हिप्लैश अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। व्हिप्लैश हर एक ट्रिक को समझ चुका था। तभी यहाँ पर टोनी को एक बात याद आ जाती है। ये बात टोनी और उसके फ्रेंड के बीच की थी। तब उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी तो उन लोगों ने अपने हाथों से रेज निकाले थे जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और फिर से ये दोनों लोग वही करते हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और व्हिप्लैश यहाँ पर मर जाता है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी बैठा हुआ होता है किसी एक आंख वाले आदमी से। ये आदमी टोनी को एक गुड न्यूज देता है कि उसका आयरन मैन वाला ड्रेस एवेंजर्स ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन ये आदमी अब टोनी को सॉरी भी कह रहा होता है क्योंकि ये से बताता है कि तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हो सके और तुम सिर्फ पीछे से बैठकर काम करोगे। टोनी उसे रिप्लाई करता है कि उसे कोई भी इशू नहीं है लेकिन उसे इस बात का क्रेडिट जरूर चाहिए। उसके बाद आर्मी एक सेरेमनी रखती है जो कि अवार्ड सेरेमनी होती है और यहाँ पर टोनी और उसके फ्रेंड को अवार्ड दिया जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।